क्लास 12th के सभी प्यारे बच्चों को अशोक एजुकेशंस के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। बच्चों, आज की जो वीडियो है क्लास 12th सब्जेक्ट भौतिक से रिलेटेड है। आज की वीडियो में आप लोगों को जो मॉडल पेपर है, जो प्रैक्टिस सेट है, सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी, 4 सेट के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। क्योंकि 2024 के एग्जाम्स में लगभग 70 नंबर में 65+ नंबर का यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिला था। तो बच्चों, आप लोग ज़रूर इनकी तैयारी करके जाए, प्रबोध मॉडल पेपर और नवबोध मॉडल पेपर का 2025 का। तो बच्चों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। क्या क्या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 4 सेट में आपका दिया गया है, ठीक है, प्रबोध मॉडल पेपर का, जिसमें सबसे पहला पेपर सेट 1 है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर जितना भी इंस्ट्रक्शंस दिया गया है इनको केयरफुली रीड कर लेना है। तो देख लेते हैं 1 नंबर का खंड आ में क्या क्या क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल क्या है। प्रतिवर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में संबंध बताइए। सेकेंड क्वेश्चन है, एक शुद्ध अर्धचालक को पी प्रकार के अर्धचालक में किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है। थर्ड है, एक कूलम्ब आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है। फोर्थ नंबर का है, हीरे का चमकना प्रकाश की किस घटना का उदाहरण है। फिफ्थ नंबर का है, प्रकाश सेल को परिभाषित कीजिए। खंडवा देख लेते हैं, संचार उपकरणों में प्रेषित्र और अभिग्राही में 2 अंतर लिखिए। नेक्स्ट है, निम्न परिपथ में ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर का है, पोलेराइड क्या है, पोलेराइड के 2 उपयोग लिखिए। नेक्स्ट 9 नंबर का है, एक सेल के 2 सिरों को 20 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर उसका विभवांतर 50 वोल्ट से 40 वोल्ट रह जाता है, तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, एक कार्बन प्रतिरोध में रंगों का क्रम क्रमशः बैगनी, नीला, लाल कोई रंग नहीं है, प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। खंड सा देख लेते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाशिक तंतु क्या है, इसके उपयोग लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिष्टकारी किसे कहते हैं। अर्ध तरंग डिष्टकारी और पूर्ण तरंग डिष्टकारी में 2 अंतर लिखिए। मैक्सवेल के चारों समीकरणों को लिखिए। विशिष्ट प्रतिरोधकता और प्रतिरोध में 3 अंतर लिखिए। लेंज का नियम लिखिए तथा समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। नेक्स्ट है आपका, निम्न गेट के लिए सत्यता सारणी बनाइए, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सत्यता सारणी बनाना है। 16 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 17 नंबर का देख लेते हैं, भूचुंबकीय तत्वों के नाम लिखिए और उन्हें परिभाषित कीजिए, ठीक है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, भी आपका 3 नंबर का, मूल संदेश के प्रेषण और अभिग्रहण के लिए योजनाबद्ध व्यवस्था का ब्लॉक आरेख खींचिए। रदरफोर्ड परमाणु प्रतिरूपों के दोषों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। 20वां नंबर का, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल तथा, ठीक है, दोनों क्या होता है, इन दोनों में तुलना करना है। 21वां नंबर का है, समस्थानिक क्या है, उदाहरण दीजिए, ठीक है। इसके बाद आपका 3 नंबर का एक और क्वेश्चन है, व्यतिकरण और विवर्तन में 3 अंतर लिखे। खंड द, ठीक है। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, अमित के खेत में एक उच्च क्षमता का टावर खड़ा किया गया है, वहाँ उसे हटाने के लिए कई उच्च अधिकारियों से आग्रह कर चुका है, क्योंकि वहाँ टावर इसके खेत के बड़े हिस्से को घेर लिया है। उसकी बड़ी बहन जो एक शिक्षिका है, उन्होंने इस टावर के महत्व को विद्युत आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया तथा इसके महत्व को अमित को समझाया, तब वहाँ उसे हटाने के लिए सहमत हो गया, ठीक है, न हटाने के लिए सहमत हो गया। उपयुक्त अनुच्छेद को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह उच्च शक्ति के स्थानांतरण में क्यों महत्वपूर्ण है। निम्न शक्ति गुणांक उच्च शक्ति क्षय को दर्शाता है, स्पष्ट कीजिए। अमित और उसकी बहन द्वारा दर्शाए गए मूल्यों को स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के अर्थों में आपको पूछा जाएगा, रजत अपने घर में लगे प्रतिवर्ती धारा विद्युत आपूर्ति मेंस के लिए किट कैट के फ्यूज तार को बदलने के लिए नंगे पर चला जा रहा था। एकाएक वहाँ चिल्लाते हुए फर्श पर गिर पड़ा। उसके पुत्र राकेश ने चिल्लाहट सुनी और जूता पहनकर उस स्थान की ओर दौड़ लगाई। उसने लकड़ी का एक डंडा लिया और उसकी सहायता से मुख्य आपूर्ति बंद किया। इस अनुच्छेद के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। घरेलू प्रतिवर्ती विभव का मान 220 वोल्ट होता है, इसका अधिकतम मान क्या होगा। प्रतिवर्ती परिपथ में वाठीन धारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। राकेश ने किन मूल्यों को प्रदर्शन किया है। इसके बाद आपका एक जो खंड लास्ट खंड है, जो कि 5 नंबर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साइक्लोइलेक्ट्रॉन के कार्य करने के मूल सिद्धांत का उल्लेख कीजिए और स्पष्ट कीजिए कि इसका उपयोग आवेशित कणों को त्वरित करने में कैसे किया जाता है। इसका एक महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। इसी का अर्थों में है, साइक्लोइलेक्ट्रॉन का वर्णन शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। मूल सिद्धांत, संरचना सिद्धांत तथा उसकी क्रियाविधि, आवेशित कण का आवर्तकाल तथा प्राप्त अधिकतम गतिज ऊर्जा का व्यंजक। इसी के अर्थों में आपको मिल जाएगा नामांकित रेखाचित्र, सिद्धांत या
कार्यविधि। ये आपका सभी क्या है, साइक्लोट्रॉन से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसी का अर्थम में आपको मिल जाएगा एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, इसकी सहायता से ऋजुरेखीय चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखिए। ठीक है, 3 क्वेश्चन है साइक्लोट्रॉन से हुआ है। ठीक है, आपका बन सकता है, तीनों आपका वही क्वेश्चन है, बाकी आपको अलग अलग तरीके से घुमा फिरा कर दिया जाएगा। उसके अर्थम में आपका एम्पियर का परिपथीय नियम है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां नंबर का है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी की कार्यविधि लिखिए तथा आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये इस टाइप का भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है जो 26वां नंबर का है, इसके अथवा में और है 25 के अथवा में है, हाइजेन के तरंग सिद्धांत पर अपवर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, गाउस की प्रमेय की सहायता से आवेश के अनंत समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके बाद इसके जो अथवा में किसी आवेशित सुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न स्थितियों में ज्ञात कीजिए तथा दूरी के लिए ग्राफ खींचिए, गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर, गोले के भीतर। ठीक।